तुम्हारा तो मेरे को पता है। कैसे पता है? तो झूठ कुछ भी बोल सकता हूँ। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। पूरा साल जिनका नाम तुम्हारे मुंह से सुनता हूँ, मेरे को पूरा पता है। नहीं तो तेरे मुंह से तो जैसे बरसात में कार की इतनी बुरी हालत। चले फिर वोट डाला हम डाल के आएंगे अब। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हैनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, डीना की तरह, इनकी तरह, मम्मी की तरह। तो गाइज अब हम जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ काम करने। वो देखो पापी, लाइफ में पहली बार हम जा रहे हैं वोट डालने। हेलो पापी। मैं जा रही हूँ इतना लेट वोट डालने, और मेरा पूरा परिवार सुबह ही वोट डाल आए थे, पूरा परिवार। और अब मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मम्मी जा रही हैं, उसके बाद मंदिर सीधा हम उनको ड्रॉप करेंगे मंदिर पे। वो मम्मी और पापा की आजकल भागवत कथा सुनते हैं वहाँ पे, देखा था। तो जा रहे हैं। ऐसे डालने लगे। देखो किसको डालते हैं, भी हमें नहीं पता हम किसको डालेंगे, और आप लोग को भी मैं नहीं बताने वाली किसको डालेंगे, बस आप लोग को गैस करते रहना है। ठीक है, चलते वोट डाल लेते हैं। और बाकी पता भी है कि इसका कौन सा साइन है? पता चला तूने डाल दिया किसी। अरे तुम्हारा लिखा होगा ना। लिखा नहीं है, साइन बना है। सिर्फ साइन बना है ना। हाँ। तो मेरे को जिसको डालना है उसका साइन मेरे को पता है, बाकियों से मुझे क्या लेना देना। हाँ, तुझे पता है। और क्या। चक्का पे छाता पे डालना है। मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। एक पे शायद हैंड पंप। अरे रुको, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। हेलो हाय, राधे राधे कुछ भी नहीं कराई मैंने, बस बकर बकर कर जा रहा हूँ। मम्मी राधे राधे करो। मम्मी राधे राधे। डीनो आप भी कुछ कर लो। हेलो है। सीट साहब मेरा सर बम्प हुआ है। तुम भी कर लो। मैं तो डाल आया। ये तो सुबह डाला है, ये भी पापा और ये मम्मी दोनों तीनों लोग। हमने कहा चलो हम भी मतलब डाल ही लेते हैं, पर क्या कर सकते हैं। बट मैं तो नहीं डालने जाऊंगा। आप मत डालो, आपकी 18 एज years से ऊपर अभी आप होते हैं एज में आ नहीं रहे हो, उस एज में नहीं होते। अभी तुम छोटे हो। हाँ, तो गैस पहले मम्मी को करते हैं ड्रॉप हम लोग मंदिर, फिर जाते हैं वोट डालने। अरे एक काम करना, मम्मी को बैठे जाने तो ये गाइस ये देखिए तो कोई नहीं मंदिर। दिख रहा। इस साइड में बैठे। मम्मी अच्छा, धूप में ये जो यहाँ पे गुरुजी की फोटो लगी, यही लोग यही कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, बताओ। बिल्कुल भी दिख, भगवान जी दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल। अंदर है ना। डीनू वहीं चले जाओ यार, हम लोग को टाइम लगेगा बेटी। तो लग जाएगा। हमने इससे बोला कि मम्मी के साथ चले जा, क्योंकि हमको टाइम लग सकता छुपे है, बैठे रहोगे। लेकिन ये पगला गया ही नहीं। कह रहा है बोलता है कि छुपा मैं बैठा 1 रहूंगा। घंटा 2 घंटा भी मैं कार में बैठ सकता हूँ। यूँ कह रहा हूँ, छुपा बैठा रहूंगा। छुपा बैठा रहूंगा। ठीक है, बैठे रहो। कब तक छुपे बैठे रहोगे? जब तक आना जाओ। जब तक आना जाओ। और हम अगर नहीं आए, एक शॉप कोई खुली हो तो इनको चिप्स लेके दे दो, कोई वरना शॉप नहीं खुली अरे है ये लटक तो रहे हैं चिप्स से। हाँ, तो ये दिला चिप्स दो दिख रहे हैं, इन्हें, ये कुछ क्या भी हो चिप्स दिला दो, जो भी है, क्योंकि अब शॉप नहीं खुली तो क्या कर सकते हैं। आज नॉर्मल शॉप्स बंद है। देखिए क्या खोखे टाइप की शॉप्स खुली हुई हैं, तो वहीं से कुछ कुरकुरे वगैरह इन्होंने कुछ लिए हैं डीना के लिए। कुरकुरे मैंने कुरकुरे कहा क्या? कुरकुरे खाता है। ओह 50 आवर्स भी लग सकते हैं। हाँ, 50 आवर्स आपको पता भी है कितने होते हैं? 5 मिनट। इसको ना मजाक लगता है हर एक चीज। बस काउंटिंग। चाहे ना इसको अगर 5 मिनट भी छोड़ दिया ना, तो रो रो के वहाँ भर दे पूरी कार। नहीं, सो तो समझदार हो गया, आप रोएगा नहीं। डर लगता रहेगा पर रोएगा नहीं। गाइस फाइनली हमने वोट डाल दिया है। लगभग 2 से 3 मिनट लगे। भीड़ ही नहीं थी बिल्कुल। एक मिनट होना आपको। इनका चिप्स मतलब इनके कुरकुरे फिनिश भी नहीं हो पाए, उससे पहले भी डाल के आ चुकी हूँ। सुनो ना, हो गया कोई गलती से अगर जूस की शॉप खुली है तो जूस नहीं पिला खुली दो होगी यार। भैया, जूस की शॉप अरे जूस पीना बहुत इम्पोर्टेंट है यार। अरे नहीं खुली भैया। एंगेजमेंट में मैं कैसी लगूंगी फिर बताओ? हाँ, आज के जूस पीने से तो तू एंगेजमेंट में तू चमक जाएगा। इन्होंने इतने बहाने मारे कि जूस शॉप बंद है, ये बंद है, वो बंद है। और मैं इनको न्यू आगरा ले आई और देखो मेरे को खुली मिल गई एक। अब ये जा रहे हैं जूस लेने। बेटू लकी नहीं, मेरे को इनसे ज्यादा पता है आगरा के बारे में, इनको कम पता है। तो बेटू नहीं रहे हैं तो हम कौन सा आगरा में हम पले बड़े हैं? हम क्या यहाँ पैदा हुए हैं? तो गाइज फाइनली इतने इन्होंने बहाने वगैरह बनाए, उसके बावजूद हैं क्या इशारा करते चले आ रहे हैं। अरे नहीं है ना, वो मना कर रहे हैं कि जूस वाला है नहीं। तो उसको ये बोलो कि ये मशीन क्यों रख के बैठा है तू? फिर जो भी है, अमरूद हैं इतने बड़े बड़े। तुम एक कटवा लेना, बाकी ले आना। गाइस अब जूस तो है नहीं, तो मैंने कहा अमरूद ही खा लेते हैं। तो
एक मैंने कहा अमरूद कटवा लेना, बाकी ले आना। आप अल्लाह की पता नहीं क्या बोले, भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं बाहर आती हूँ ना मुझे जूस जरूर चाहिए होता है, पर अब आज वोटिंग का डे था करके नहीं है, आज सब कुछ बंद है। नमक नहीं था। तो नमक नहीं था तो फिर काय को काटा उन्होंने। अरे मैंने कब गाइस अमरूद आ चुका है, आप लोग बाइट ले लीजिए फिर मैं खाऊंगी। अब इसे कोई पकड़ो यार। मैं पकड़ूंगी। तो गाइस एक इनके डैडी खाएंगे, खाइए, और दो हम खाएंगे। इसमें से एक बाइट आप लोगों ने वैसे ले लिया है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम खा लूंगी। एक बार छोड़ देना। काफी दिनों बाद मैंने इतना मीठा अमरूद खाया गाइस, मजा आ गया। जो अंदर जूस न पीने का दुख था वो इससे कम हुआ। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और हस्बैंड गए मेरे को छोड़ के, और डीनो को उनके दोस्त दिखाई दे गए बाहर, तो वो वहीं पे फैल गए रास्ते में कि मेरे को बाहर खेलना है, बाहर खेलना है। मैंने कहा जाओ बाहर खेलो, और अस्सी अंदर लेटे हुए हैं अभी बेड पे। अकेले है ना, क्या करे, कुछ काम भी नहीं है। हस्बैंड खाना वाना खा के गए हैं तो कोई काम ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा लो आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेती हैं हम। तो गैस जैसे कि आप लोग जानते हैं इंगेजमेंट के लिए हम तैयारियां वगैरह कर रहे हैं, तो हस्बैंड के लिए भी कपड़े वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, वो भी आ चुके हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा था पहले मुझे कि मैं इनको क्या कपड़े पहनाऊँ, ब्लेज़र विद जीन्स पहनाऊँ या फिर कोट पैंट पहनाऊँ। तो अभी अब उनका भी आप लोग के लिए मतलब सस्पेंस रहेगा कि वो क्या पहनने वाले हैं। तो वो तो उनका लुक आपको एंगेजमेंट में ही देखने के लिए मिलेगा। इतनी बातें बहुत हैं, इनके टैग और दब चुके हैं, इनकी दम निकल रही है। हम इसके ऊपर ही सर रख लेते तो बड़ा आराम रहता है हमको। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के 6:30 बज रहे हैं एग्जैक्ट। मम्मी आज फिर से लेट हुई हो, क्यों, क्या होता है आजकल, इतना टाइम क्यों लग जाता है? पहले तो 5 बजे आ जाती थी। तो गैस अभी ऐसी बनाने रख रही है चाय, फीकी चाय पापा के लिए, मीठी और वैसी चाय मेरी और मम्मी के लिए। चाय बना लेते हैं, आप लोग दूर बैठिए क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है बात करने का, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मम्मी ने देखिए अदरक रखने के लिए कितना अच्छा पात्र बना दिया है, इसमें हमारी अदरक रहती है। टीवी कम कर यार डीनो। तुम लोग हो जो बेकार चीजें पीते हो, हम जैसे स्वादिष्ट चीज पिया करो जिसमें नशा हो। मैं तो स्वादिष्ट ही पीती हूँ। पता नहीं यहाँ पे प्रसाद में यही दिए जाते हैं, कभी समोसे आते हैं, कभी ब्रेड पकोड़े आते हैं। आज ये आइटम आया है प्रसाद में। यार ग्रीन टी यार कौन पीता है यार आज के जमाने में? आज के जमाने में ही तो पीते हैं ग्रीन टी। अच्छा सही बात है, लेकिन मेरे को तो भैया हम तो अपना सादा जीवन जीते हैं। देखो मस्त अपने ब्राउन वाली पीते हैं, उसी में खुश रहते हैं। जीवन जी, और व्हाइट शुगर था। तो तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसी बन रही है? व्हाइट पॉइजन खा। तुमने पूछा नहीं मैंने किसको वोट डाला? किसको वोट डाला? मैं बताऊंगा भी नहीं। और मेरी वजह से अगर वो जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो कोई बात नहीं। तो मैं भी नहीं बता रहा। तुम्हारा तो मेरे को पता है। कैसे पता है? तो झूठ कुछ भी बोल सकता हूँ। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरा साल जिनका नाम तुम्हारे मुंह से सुनता हूँ मेरे को पूरा पता है। तो तेरे मुंह से तो जैसे बताना भी मत, ठीक है? मेरे सब्सक्राइबर्स गैस कर रहे हैं अभी इस समय, मालूम है तुम्हें?
मम्मी लीजिए, चाय पी लीजिए। मीठी खट्टी कैसी है मुझे पता नहीं। खट्टी बाय तो कर जाओ सब्सक्राइबर्स से। बाय बाय। ऐसे बाय मतलब ऐसे। तो कैसा है ये बाय? अब ठीक है, अब जाओ। मम्मी खा लो अपना ब्रेड पकोड़ा। खा लो तुम। नहीं नहीं, मैंने तो खा लिया ना, और प्रसाद है, सबको खाना चाहिए। मैंने भी तो हाफ खाया है। चलो थोड़ा सा खा लो। मैंने खा लो। खा लो। कैसे डेडली एक्सप्रेशन दिए ना मैंने, क्योंकि अभी मेरे दिमाग से निकलने ही वाली थी बिल्कुल। हाँ और चाय मैंने चेक ही ली होती, पर मेरे को एकदम से याद आ गया। मैंने सब्सक्राइबर्स को तो चखा ही नहीं अपनी हाथ की बनी हुई चाय। गाइस मैं शादी में गई थी अभी लगभग 2 महीने पहले मेरे भतीजे की, और मेरी आंटी हैं उनके बेटे की शादी में गई थी दिल्ली। वहाँ से मेरे को साड़ियाँ वगैरह मिली हैं। हस्बैंड को जो कपड़े वगैरह मिले वो मैं नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ अपने मतलब की चीज़ दिखाती हूँ, उनके मतलब की नहीं दिखाती हूँ। तो मैं सिर्फ अपनी वाली साड़ियाँ दिखा रही हूँ जिन्होंने मेरे को दी हैं, और जो दी हैं वो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक दिखाई नहीं दी। तो मैं दरअसल पैकिंग वगैरह शुरू कर रही हूँ अपनी, जाना है करके मुझे लखनऊ। तो मैंने जस्ट वार्डरोब अभी खोली थी तो उसमें ये सब निकल रही थी, तो मैंने कहा ये दिखा देती हूँ आप लोग को। तो बैक कैमरा से दिखाती हूँ, बैठ के देखिए। तो गाइज़ ये है मेरी साड़ी, ये मेरे को तोमर आंटी ने दी थी, मतलब उनके बेटे की शादी थी ना, तो बाराती मतलब जितने भी आए थे तो उनको लेडीज़ को जेंट्स को कपड़े वगैरह दे रहे थे, तो ये मिला था मुझे। और मेरे भतीजे की शादी में जब मैं गई थी, तो भतीजे की शादी में जब भी लड़के की शादी होती है ना तो चलते वक्त साड़ी मिलती है, मतलब देते हैं। तो ये देखिए सिल्क में है, शायद ये सिल्क होता है, कौन सा कपड़ा होता है ये। तो एक ये येलो कलर की मुझे दी थी, और मेरी सासू माँ के लिए ये वाली दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम पसंद कर लो कौन सी चाहिए सासू माँ के लिए, तो मैंने मम्मी के लिए ये ले ली थी। इसका नेवी ब्लू ब्लाउज़ है। और एक ये मेरे को मिली थी मेरे भतीजे के, उसमें शायद भात का कुछ प्रोग्राम होता है, तो उसमें मेरे को ये मिली थी, वो उसके मामा ने दी थी। ये नेवी ब्लू कलर की साड़ी है, बहुत हल्की है, चाहो तो पहन लो चाहे मत पहनो। और गाइस ये मेरे डैडी ने लेके आया था, वो जयपुर गए थे तो मम्मी को घर पे छोड़ के वो गए थे कि मेरे को बिटिया के लिए साड़ी लेके आनी है, क्योंकि जयपुर में वो जोधपुरी काइंड ऑफ पैटर्न की मिलती है ना, ये बंदेज टाइप की। तो उनको, अब डैडी की तो चॉइस आप लोग जानते ही हैं, तो मेरी सासू माँ पूजा पाठ बहुत करती हैं करके उन्होंने पीला कलर पसंद किया मम्मी के लिए, और सेम मेरे लिए भी। ये देखिए मेरे लिए भी सेम, बस थोड़ा डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क होगा, नहीं तो कलर सेम रखा है उन्होंने। ये डैडी मेरे और मम्मी के लिए लेके आए थे। मैं कभी पूजा पाठ में अगर कभी हुआ तो पहनूंगी, अगर मेरे घर पे कोई पूजा पाठ कभी हुई तो तब आप मेरे को देखेंगे। और मेरी मम्मी तो ज़्यादातर ये पहनती हैं, हफ्ते में एक बार पीला पहनती हैं, तो वो पहन के आराम से उससे पूजा पाठ कर सकती हैं। तो ये साड़ी है उनकी, कैसी लग रही हैं ये साड़ियाँ, सब मिली हैं मेरे को अभी। गाइस साड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, हालांकि मैंने डैडी से मना किया था कि मेरे लिए आप क्यों लेके आए साड़ी, मैं तो आपको पता ही है पहनती कम हूँ, ऊपर से पीले रंग मेरे को तो कम पसंद आते हैं। पर वो अब वही है ना, अब डैडी का दिल कि वो गए थे तो स्पेशली वो मार्केट गए मेरे लिए साड़ी लेने, तो मम्मी के लिए और मेरे दोनों के लिए सेम कलर लेके आए। और मेरे लिए भी वो पीला इसीलिए लेके आए थे क्योंकि मम्मी का पीला था, तो उन्होंने कहा दोनों को मैचिंग हो जाएगा, तो मेरे लिए ये लेके आए। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसका, अगर कभी पूजा पाठ मेरे घर में होता है, जैसे बेटे के बर्थडे पे या कभी हम लोग करेंगे, तब मैं ये पहनूंगी, तब आपको दिखाऊंगी। और अब ये ब्लॉग एंड करूंगी मैं, बिकॉज मैं हो रही हूँ लेट, डिनर की भी तैयारी करनी है और भी थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी है मुझे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।